दोस्तों, माँ औरत का एक ऐसा किरदार है जिसमें संपूर्णता, पवित्रता, त्याग, ममता और प्यार सब कुछ समाहित होता है। दुनिया का शायद ही कोई अन्य रिश्ता ऐसा हो जिसमें इतनी सारी खूबियां एक साथ हो। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था। आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। बेटा घर आ रहा है सुमित्रा। कितने ही दिनों बाद, कोई 7-8 साल हो गए जब से अमेरिका गया है, तब से तो उसे देखा भी नहीं। मेरी बहू और उसका एक बेटा भी है। उसने अपने घर पर झाड़ू पोछा करने वाली से बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। अकेली रहती हो तुम, न कोई आगे न कोई पीछे, वो तुम्हारा यहाँ ख्याल भी रखेगा। माँ बोली, हाँ और क्या, बेटा है मेरा, आज ही फोन किया है, 3-4 दिन में आ जाएगा। खुशी के मारे माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर हाथ अचार बनाने में लगे थे। बेटे को पसंद जो थे, और इतने दिनों बाद आ रहा है। तैयारी करते करते माँ सोचने लगी कि कैसे उसका बेटा बीटेक करने के बाद उसका मन विदेश में जाकर जॉब करने का था। किसी तरह से बैंक से लोन लेकर और कुछ एफडी तोड़कर उसके पापा ने उसे बाहर भेजा था। उसके बाद वो अमेरिका चला गया और वहीं शादी कर ली। बीच बीच में बात होती रहती थी, पर वहां से आना जाना मुश्किल था। इसी बीच में उसके पापा का भी देहांत हो गया, जिसमें वो केवल 2 दिन के लिए ही आ पाया था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई थी। 4 दिन बाद बेटा घर आया। इतने दिनों बाद अपने बेटे को देखकर उन बुरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, बेटा, इतने दिनों बाद देख रही हूँ, कितना दुबला हो गया है तू। बेटा बोला, नहीं माँ, वैसा ही तो हूँ, इतने दिनों बाद देख रही हो ना, इसलिए लग रहा है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। पर माँ को तो उन चीजों से ज्यादा अपने बेटे को जी भर कर देख लेने की इच्छा थी। वो बस उसे एकटक देखे जा रही थी। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। माँ खूब बेटे का ख्याल रखती, उसकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाती, और बेटा भी उनका पूरा ध्यान रखता था। फिर एक दिन बेटा बोला, माँ, अब की बार तुम हमारे साथ चलो। कहाँ बेटा? अमेरिका, अपनी बहू और पोते को भी देख लेना। हाँ, देखना तो चाहती थी, पर ये पुश्तैनी जमीन घर कैसे छोड़ के जाऊंगी। अरे माँ, यहाँ अकेले क्या करोगी, कौन देखभाल करेगा तुम्हारी, सब बेच कर चलेंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की यादें बसी हैं इनमें, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अरे चलो न माँ, वहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ कौन है तुम्हें देखने के लिए। बार बार बेटे के समझाने के बाद माँ किसी तरह तैयार हुई। बेटे ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और सारा सामान पैक करके माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। बेटा बोला, माँ तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। माँ बोली, हाँ ठीक है बेटा। 4 घंटे गुजर गए। वो एक ही सीट पर बैठी अपनी बेटे का इंतजार कर रही थी। वो नहीं आया। इसी तरह 8-9 घंटे हो गए। अब उसे घबराहट होने लगी और वो रोने भी लगी। उसे रोता हुआ देखकर वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? उन्होंने बताया कि उसका बेटा उसे यहाँ पर कुछ देर में आने के लिए बोलकर गया था, अभी तक नहीं आया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं। उस व्यक्ति ने उससे उसके बेटे का नाम पूछा और काउंटर पर जाकर पता करने की कोशिश करने लगा। काफी देर पता करने के बाद उसे पता चला कि उसका बेटा तो 6 घंटे पहले ही अमेरिका जा चुका था, और टिकट भी उसने केवल अपना ही लिया था। माँ के नाम से कोई भी टिकट बुक नहीं था। उस आदमी ने आकर बताया, माँ जी, आपका बेटा तो अमेरिका जा चुका है, 6 घंटा पहले ही। आप अपना घर बताओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। घर, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी सब खाली, सब खत्म। अब वो जाए तो जाए कहाँ? अब इस बुढ़ापे में कौन आसरा देगा? वो बदहवास सी हो गई। क्या उसका अपना बेटा ऐसा कर सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा ऐसा कर सकता है। माँ का मन बहुत ही कोमल होता है। आखिरकार उसने अपने आप को समझा लिया कि कोई जरूरत रही होगी, तभी उसने ऐसा किया, नहीं तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। मेरा बेटा है। आखिरकार वो माँ हार कर किसी तरह वापस अपने घर पहुंची, जिसे उसका बेटा बेच चुका था। माँ ने किसी तरह उस नए मकान मालिक को हाथ पैर जोड़कर मनाया और उसी घर में झाड़ू पोछा करती है। वह किसी एक कोने में पड़ी रहती है और इंतजार करती रहती है कि एक दिन उसका बेटा उसे ढूंढते हुए आएगा और उसे साथ लेकर जाएगा। सिर्फ इंतजार, एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म होने वाला था ही नहीं।